अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। देखिए, बहुत सारे काम निपटाए मैंने गार्डन के, फिर याद आया कि मुझे शूट भी करना चाहिए था। चलिए फिर मोबाइल थमाया मैंने हारिस को और मैं फिर करने लग गई अपने काम। तो ये हमारे ड्रेसना के प्लांट्स हैं, तो उनको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। फिर ये हो रहा था कि इतने सारे प्लांट हैं मेरे पास, इनको अगर मैं रिपोर्ट कर भी लूँ तो कहाँ रखूँ। लेकिन फिर फाइनली डिसीज़न लिया कि नहीं, रिपोर्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा मौसम है रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन जब ये पॉली बैग उठाया मैंने, इतनी ज़्यादा चींटियाँ थीं, इतने अंडे बच्चे कि बहुत संभल संभल के बच बच के मुझे काम करना पड़ा। देखिए, गर्मियों में, बारिशों में ये इन सब चीज़ों को तो हर गार्डनर को फेस करना पड़ता है। तो चींटियाँ वगैरह हो जाती हैं। मैंने एक टहनी लगाई थी, तो जो आप जिसमें कम पत्तियां देख रहे हैं, ये इसका मेन स्टेम था। इसी के साथ नया शूट निकला और देखिए 2 प्लांट तैयार हो गए। तो जो मेन स्टेम था वो तो अनहेल्दी सा लग रहा है, लेकिन जो शूट निकला वो बहुत ही हेल्दी है। लेकिन बहरहाल मैं इसको रिपोर्ट करूँगी और जिससे हमारे प्लांट्स बढ़ जाएंगे। प्लांट तो बढ़ जाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं आपको किसी दिन फुर्सत में आके वीडियो बनाऊंगी किस तरह से मैंने अपने प्लांट्स को रख रखा है, कहाँ कहाँ सब घुसे रखे हैं एक के ऊपर एक। अच्छा, अब ये हल्दी पाउडर लिया मैंने। हल्दी पाउडर से ये रहता है कि फंगस भी नहीं लगती, दूसरी बात चींटियाँ भाग जाती हैं। तो उसकी जो मेन जड़ थी उस पर मैंने स्प्रिंकल कर दिया और थोड़ा सा मिट्टी में भी स्प्रिंकल कर दिया और इस तरह से मैं लगा दूँगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत सारे प्लांट जो है देती रहती हूँ इधर उधर। देखिए, जो जिसकी ग्रोथ अच्छी थी उसको तो खैर मैंने रोक लिया, और जिसमें ग्रोथ कम अच्छी थी मैं दे दूँगी किसी को। फिर मैं इतने सारे प्लांट क्या करूँगी, बहुत प्लांट है मेरे पास, तले ऊपर सब लदे रखे हैं एक के ऊपर एक। इतना इतना ठिकाना है नहीं, इतनी जगह है नहीं। छत तो हमारी बहुत बड़ी है, लेकिन टेरेस पे हद से ज़्यादा पॉट्स रखने का मतलब ये है फिर आप उतनी केयर कर नहीं पाते। पानी ही देने के टाइम आधा घंटा लग जाता है, और जबकि पानी की स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो, अगर स्लो कर ली तो 1 घंटा मान के चलिए कि 1 घंटा आपको देना ही देना है। तो इतने सारे प्लांट हैं। अच्छा, जब प्लांट्स हमारे ओवर ग्रोथ होते हैं तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उनकी पिंचिंग, प्रूनिंग, कटिंग करते हैं। तो फिर ये रहता है कि उन कटिंग को फेंकने का मन भी नहीं करता, हम लोग उन कटिंग्स को लगा देते हैं और वो अच्छी तरह से ग्रो भी हो जाती हैं। और कल भाभी मेरी कह रही थी तुम इन प्लांट्स को सेल किया करो। मैंने कहा कोई नहीं लेगा, फ्री में दे दो, सब ले लेंगे। और पैसा लगा के खैर कोई नहीं लेगा, और मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ। जिसको ज़रूरत होती है मैं दे देती हूँ, कटिंग से दे देती हूँ। अगर लगे लगाए प्लांट्स है मेरे पास, मैं उनको भी दे देती हूँ। इतना ज़्यादा हवस करके करना भी क्या है, कितने प्लांट रखे जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास ड्रेसना की ये दूसरी वैरायटी है। तो फिर इसको भी मैंने इसी तरह से रिपोर्ट किया, और इसमें जो है मैंने 2 कटिंग्स लगाई थी। 2 कटिंग में एक एक शूट निकला, तो ये 4 बन गए। तो उन चारों को मतलब मैंने सेपरेट इस तरीके से किया कि जो हमारे 2 कटिंग लगी थी, जो मेन प्लांट थे, बस उन्हीं को मैंने सेपरेट किया और उन दो दो को एक में करके लगा दिया। इस तरह से भी देखिएगा, इसी तरह से मैं लगाऊंगी। लेकिन इनकी रूट्स ज़्यादा ओवरग्रोन हो गई थी, तो उनको मैं कट कर दूंगी, क्योंकि देखिए बारिशें लगातार हो रही हैं। तो इन बारिशों में तो आपको भी ये सब काम कर लेने चाहिए। मिट्टी ही से आप अंदाज़ा लगा रहे, एकदम गीली मिट्टी हमारी हो रखी है। तो पानी अगर आप दे देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो बारिशें हो रही हैं। इस टाइम तो खैर बारिश रुकी हुई है। जब मैंने वीडियो शूट करी, देखिए बारिशों ही की वजह से बहुत सारे काम नहीं कर मिल रहे हैं। मन भी करता है कि बहुत सारे काम कर लूँ, बारिश जो है हो रही, कटिंग्स लगा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, लेकिन ये रहता है फिर बारिश में कुछ कर नहीं मिलता। ख़ासकर रिपोर्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर मिलती है। और मेरे टेरेस पे हमेलिया का एक प्लांट है जो बिल्कुल ही रूट बाउंड हो गया है। इतना रूट बाउंड कि उसकी रूट्स बाहर निकल आई हैं, ड्रेनेज होल के बाहर, और उसमें पानी भी बहुत स्टोर होने लगा है। तो मैंने सोचा था कि मैं उसको कर दूंगी, लेकिन कुछ कर नहीं मिल रहा है। देखिए, घर के भी बहुत सारे काम रहते हैं, उनको भी
अकेले ही सब निपटाना रहता है। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि मेरी फैमिली में जो है एक बेटी थी जिसकी शादी कर दी, 2 बेटे हैं, तो अभी वो सब पढ़ लिख रहे हैं, तो मुझे ही घर के सारे काम करने। और रही बात मेड की, मेड पे मुझे भरोसा नहीं, मैं चिड़चिड़ करूँगी और मेरे मन के हिसाब से काम नहीं करेगी। तो इस वजह से मैं मेड की, देखिए घर के काम तो सारे टाइम के रहते हैं, मेड का तो टाइम फिक्स रहता है, और कि वो आएगी करके चली जाएगी, तो मुझे पसंद नहीं रहता। मैं किसी पे भरोसा करती ही नहीं हूँ किसी भी काम के लिए। मुझे अपने सारे काम अपने हाथ से ही करने पसंद है। कभी कभी लगता है कि कोई हेल्प कर दे, लेकिन मुझे किसी की हेल्प समझ नहीं आती है। बस इसी वजह से मैं सारे दिन बहुत बिज़ी रहती हूँ, बहुत मसरूफ़ रहती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। गार्डन का टाइम तो देखिए, गार्डन का काम तो देखिए ऐसा है कि ये मेरा पसंदीदा काम है, कि अगर मुझे कोई कहे कि सारे काम छोड़ के गार्डन के कर लो, अदर के काम मैं संभाल लूँगी, तो मैं फिर बहुत खुशी खुशी से राज़ी हो जाऊँगी। और देखिए इस तरह से मैंने इन जो है 4 निकले थे प्लांट, लेकिन मैंने 3 को रिपोर्ट कर दिया है। और आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाई, मैं पिंक वाली सिंगोनियम को भी रिपोर्ट किया था। इस तरह से मैंने कई सारे पॉट बना लिए हैं। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आज की, और आप भी लोग भी ये सारे काम कर लीजिए। और देखिए ये सब मैंने रिपोर्ट किया, देखिए कितने हेल्दी प्लांट हैं। ये पिंक वाला सिंगोनियम भी मैंने रिपोर्ट किया है, ये किया है। चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।